अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों अब देख रहे हैं अब्दुल्ला स्टोरी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाली, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में देखने के बाद आप ये भी सोचेंगे क्या दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों ये क्राइम रेट क्यों एक बच्चे ने किया, क्या वजह बनी, तमाम तफसीलात आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों सन 1980 की बात है, जब बांग्लादेश से एक फैमिली कनाडा में शिफ्ट हुई। दोस्तों कनाडा में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने कुछ ही देर बाद मियाँ बीवी ने अपनी जो लड़का था अपनी माँ को बुला लिया। दोस्तों वहाँ पर ये रहने लगे। दोस्तों वो लड़का वहाँ पर टैक्सी चलाने लगा। टैक्सी चलाने के बाद दोस्तों वो दिन रात लड़का मेहनत करता। मेहनत करने के बाद दोस्तों उन्होंने अपना घर लिया और वहीं पर दोस्तों उन्होंने दो बच्चे भी पैदा हुए। दोस्तों उनके दो बच्चों में एक लड़का था और लड़की थी। जो कि दोस्तों लड़की भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, जबकि लड़का भी काफ़ी अच्छा पढ़ाई में था। दोस्तों उसके घर वाले लड़के के ये चाहते थे कि लड़के को वो इंजीनियर बनाए। अब तक तो बात यहाँ तक तो ठीक थी दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनका जो लड़का था जो यूनिवर्सिटी जाता था, दोस्तों जो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाला था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, उसने जब दोस्तों इंजीनियरिंग के लिए वहाँ दाखिला लिया तो वहाँ एंट्री टेस्ट में ही वो फेल हो चुका था। दोस्तों उसने ये बात अपने घर नहीं बताई, और ताकि उसको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया, घर में उसने किसी को नहीं बताया कि उसको यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला। उसने यही सोचा कि वो अगले साल तैयारी करेगा, एंट्री टेस्ट पास करेगा और वो फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेगा। दोस्तों लेकिन वक्त गुजरता गया, उसने दोस्तों जब वो घर से निकलता वो ऐसे घूमता रहता, पार्क मॉल्स या मैं इस तरह की जो फजूल जगह है उधर घूमता, और दोस्तों वहीं उस लड़के को एक गेम एडिक्टेड लग गई। दोस्तों वो ना वहाँ जाकर गेम एडिक्टेड खेलता, और दोस्तों जब अगला साल आया तो तब भी वो एंट्री टेस्ट में फ़ेल हो गया। अब दोस्तों वक्त गुजरता गया और उसके घर वाले से पूछते थे कब वो अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट करेगा और कब उसके साथ हम एक पार्टी करेंगे। दोस्तों वो तो घर जाता नहीं था, खैर वो जिम में आवारा फिरता और इस तरह अपना टाइम पास करता। वहीं दोस्तों वो जब उसका बाप इतनी मेहनत टैक्सी चलाकर जब उनके अखराजात पूरे करता, तो दोस्तों जब एक दिन उसके वालिद ने फिर के पूछा कि बेटा तुम्हारी ग्रेजुएट कब कंप्लीट होगी, तो उसने कहा कि 27 जुलाई सन 2019 को मेरी ग्रेजुएट कंप्लीट होगी। लेकिन दोस्तों वो लड़का वहाँ गेम्स खेलता और वहीं एक शॉकिंग गेम ने उसको घेर लिया। दोस्तों वो एक क्लब में जाके, स्टूडियो में जाके वहाँ गेम्स खेलता, और दोस्तों वहीं पर उसके जहन में ये शैतानी ख्याल आया कि वो अपनी फैमिली को कत्ल कर देगा, बजाय ये बताने के कि वो उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया, जिससे वो शर्मिंदगी का उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। खैर दोस्तों 27 जुलाई का जब दिन आया तो दोस्तों उस लड़के ने घर जाकर अपने वालिदैन और अपनी माँ बाप को कत्ल कर दिया, अपनी बहन को भी कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद दोस्तों वो लड़का इंतहाई आराम से बिना किसी शॉकिंग के गेम्स खेलता रहा, और गेम्स खेलने के बाद दोस्तों उसने गेम्स में तमाम तरह से स्टोरी बता दी कि उसने अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया। दोस्तों गेम्स खेलने वाले तमाम लोग जो उस वक्त गेम खेल रहे थे वो बहुत शौक हुए, और उसने कहा कि ये लड़का क्या कह रहा है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो कुछ गेम खेलने वाले उसके साथी थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस ने उसके घर छापा मारा, और दोस्तों उस छापा मारने के बाद वाकई उसने अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया था। सो मेरे प्यारे दोस्तों ये थी स्टोरी एक गेम एडिक्टेड लड़के की। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, जब तक अगली वीडियो नहीं आती।